लास्ट टाइम जब मनोज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे तो एक तरीके से बहुत हलचल मच गई थी जब उन्होंने धर्म युग के बारे में कुछ बातें बताई थी। बहुत सारे जो हमारे प्रिय जनता है उनकी तरफ से मैसेजेस आए थे कि भाई धर्म युग अगर स्टार्ट हो गया है तो हम लोग तो अभी जिंदा हैं, अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। जो मैंने कहा था धर्मयुग के बारे में, हाँ, वो कोई मेरा वक्तव्य नहीं था। हम्म, ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये बात आप लोग के सामने रखी थी। 4000 साल का मैंने डाटा एनालिसिस किया था और भगवान कृष्ण का समय लगभग 5000 साल का है। अब सोचिए कि ऑलमोस्ट करीब करीब मैंने द्वापर से लेकर कलयुग तक के इस पूरे टेन्योर को मैंने स्टडी किया था। और उस सबको स्टडी करने के बाद में मैंने कहा था कि ये जो डेडलाइन है 30 मार्च 2025, ये कलयुग का अंतिम दिन है और धर्मयुग का पहला दिन है। और इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया या कुछ नहीं हो रहा तो नहीं बदला। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि द्वापर से कलयुग कब शुरू हुआ, वो दिन वो तारीख कौन सी थी, उस समय ऐसा दुनिया में क्या बदला था। क्या पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, अचानक से नई चीज शुरू हुई थी? नहीं, धीरे धीरे। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने जब डसा था, राजा परीक्षित की जब मृत्यु हुई थी, उस दिन पहली बार कलयुग ने अपना प्रवेश किया था इस समय के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि इधर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और उसके बाद में कलयुग आरंभ हो गया, तो अचानक रात को सब कुछ बदल गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। परिवर्तन सबसे पहले समय के अंदर होता है। समय हमें इंडिकेशन देता है कि कब कौन सा समय आने वाला है। वहां से ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन होता है। ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन होता है वो इस धरती पर एप्लीकेबल होता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है कि जिसके अंदर हमको 100-200 साल लगेंगे। अगर इतना समय होता तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जिंदगी में तो धर्मयुग आरंभ हो गया, हमें तो इसका पता भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अगले 2 से 3 सालों के अंदर ही ये धर्मयुग का पूरा अस्तित्व हमारे सामने होगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा हमारी विचारधारा के अंदर होगा। यानी हमारी जो अब तक की विचारधारा जो कलयुग पर बेस्ड है वो चेंज होगी और हमारी विचारधारा धर्म पर आधारित होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब कलयुग की बात आती है तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि 4,36,000 साल तक, ये 4,32,000 साल। हाँ, जी, जी, जी। तो अब उनमें से ये सवाल है लोगों का कि अभी तो 4-5 हजार साल ही हुए हैं, तो अभी इतना जो लंबा ड्यूरेशन है वो कब होगा पूरा? देखिए, इस बात का मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको आंसर देता हूं। ये जो हमारे ग्रहों की गति होती है ये समय है। यानी कि अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति है, आप कुछ मत बताइए, खाली कुंडली रखिए सामने, मैं आपको बता दूंगा ये किस महीने की, किस तारीख की और कितने बजे की कुंडली है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यानी ग्रहों की स्थिति ये बता देती है। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, रात्रि को 12 बजे हुआ। तो ये जो समय है, वो जो ग्रहों की नक्षत्रों की जो स्थिति है, नासा ने जब अपने सॉफ्टवेयर में डाला तो ये जो समय निकल कर आता है वो लगभग 5100 साल पहले का आता है। इसी तरह से भगवान राम की भी कुंडली है। भगवान राम की कुंडली का जो समय है, यानी जो ग्रहों की स्थिति है कि कर्क लगन की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा है, जो भी स्थिति उनकी है, उसको जब सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो वो समय लगभग 7,500 साल पहले का निकल कर आता है। तो भगवान राम से और भगवान कृष्ण के बीच में लगभग 2,500 साल का फर्क है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, जबकि भगवान राम से लेकर आज तक की जब हम बात करेंगे तो इसका समय तो लगभग 7,500 साल का है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। राम सेतु है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे पता कर सकते हैं हम कि भाई ये कितने समय पहले की परिस्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया इसलिए मान लिया जाए। इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तब जाकर ये बात कही जाती है। द्वारिका के बारे में प्रमाण है, समुद्र में डूबी हुई है। आप वहां खोज कीजिए, पत्थर निकाल के लाइए,
उस पर वो जो टेस्टिंग होती है जिससे हम आयु का पता लगाते हैं किसी चीज का कि भाई ये कितने साल पुरानी है, अब वो करिए, आपको पता लग जाएगा कितने समय पहले की है ये। आज जो भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में बनी है, कहा जाता है ये इतने हजार इतने लाख साल पहले की है। तो भाई उस समय पत्थर कहाँ से आया? तो बात आती है कि उल्का पिंड धरती से टकराया, उसी का एक टुकड़ा धरती पर कहीं था, मिला, उसी को उस शिला को हमने भगवान राम की प्रतिमा के अंदर इस्तेमाल किया। तो अब जब कभी आप इसके एविडेंस ढूंढेंगे तो आपके सामने एक बात आएगी, अरे ये शिला तो इतने लाख पुराने साल की है, तो क्या इसका मतलब मंदिर भी इतने लाख साल पुराना हो गया? नहीं। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कारण होते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। केवल ये नहीं कि 4,32,000 साल का, और 4,32,000 साल की जब बात आती है, ये वैसे ही झूठ है, इस बात को मैं आपके सामने प्रूफ कर देता हूं। इतने लाख, इतने वर्ष, ये शब्द जो प्रयोग होते हैं 4,32,000, ये कब प्रयोग होते हैं? ये अभी होने लगे हैं। पहले इनकी गणना अलग तरीके से होती थी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो। तो वहां भी वो कहते हैं इतने लाख इतने किलोमीटर दूर पे सूर्य है। युग सहस्त्र योजन, पहले इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था दूरी के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो किसी शास्त्र में अगर लिखा है 4,32,000 साल, तो आप पहले समझ जाइए कि बाद में किसी ने खुराफात की है यहाँ पर। क्योंकि अगर वहां पर ये 4,32,000 साल का अगर वर्णन आएगा तो युग सहस्त्र या इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ ये इतने साल पुरानी बात की जा रही है। तो सच कहाँ छुपा है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए।